हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी ये वीडियो है शनिवार का और अभी बजे हैं सुबह के 5:15। तो घड़ी में 5:30 बजने वाले हैं और ये 15 मिनट आ गया घड़ी, तो इसमें बज रहे हैं 5:15। तो मैं बाहर आई थी देखने के लिए, तो बाहर बिल्कुल अंधेरा था गली में, तो बिल्कुल अंधेरा पड़ा था गली में। तो चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने, और 5-10 मिनट बैठ के मेडिटेशन करूँगी। तो आज मैं पानी नहीं पीऊँगी क्योंकि आज गणगौर है, तो मैं आज गणगौर की पूजा होएगी, तो इस वजह से मैंने आज पानी वगैरह कुछ नहीं पिया है। तो बस चलिए यहाँ पर अपना हम झाड़ू वगैरह लगा लेती हैं। तो 5 मिनट बैठ के मैंने मेडिटेशन कर लिया है, 5 मिनट 10 मिनट बैठ के नहीं, और उसके बाद मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर झाड़ू। तो झाड़ू में पहले मैं ऊपर की लगा दूँगी, फिर मैं नीचे की लगा के आऊँगी। तो ये चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं अपनी झाड़ू। तो बच्चे और हस्बैंड जी वगैरह सब सो रहे हैं अभी अंदर कमरे में। जब तक मैं यहाँ पर लगा लूँगी झाड़ू अपनी, तो यहाँ पर मैं आंगन में भी लगा लूँगी और फिर मैं बाहर नीचे भी लगा के आऊँगी। तो मैं पानी वगैरह नहीं पीती हूँ, जैसे कोई व्रत वगैरह होता है तो मैं पानी व चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, क्योंकि जब तक पूजा नहीं करती तब तक का ही व्रत रहता है ये वाला। तो इस वजह से फिर मैं चाय पानी वगैरह कुछ नहीं पीती हूँ। तो मेरे मायके में भी ऐसे ही करते थे शुरू से, जब हम छोटे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे। तो यहाँ पर भी मैं पीती नहीं हूँ वैसे। चलिए यहाँ पर लगा लेते अपनी फटाफट से झाड़ू। तो यहाँ पर आ गया ना, थोड़ा थोड़ा सा गीला पड़ा है क्योंकि रात में भी बारिश हुई थी, कल शाम के टाइम भी बारिश हुई थी, यानी कि शुक्रवार के दिन भी। तो सुबह भी बारिश हुई थी, फिर थोड़ी सी दिन में खुल गया था, फिर शाम को भी बारिश हुई थी। तो उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ, और नीचे मैंने अपने अंदर आंगन की भी झाड़ू लगा ली है, और मैंने यहाँ पर गैलरी की भी झाड़ू लगा दी है। तो अभी उजाला सा होने लग गया है, 6 बज गए हैं इस टाइम, तो उजाला सा होने लग गया, आपको सामने दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने पानी वगैरह का छिड़काव कर दिया, और मैंने बाहर से भी थोड़ी झाड़ू वगैरह लगा दी थी मैंने सामने से। तो उसके बाद मैं यहाँ पर लगा लूँगी फटाफट से पोंछा अपना। तो आंगन में मैंने पोंछा लगा दिया था, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर भी पोंछा लगा दूँगी मैं। तो उसके बाद बनानी है मुझे फिर चाय। तो चाय मैं सिर्फ मम्मी के लिए, पापा जी के लिए बनाऊँगी, और हस्बैंड जी के लिए बना दूँगी, क्योंकि फिर वो भी उठ जाती हैं जब तक, तो फिर वो भी पी लेंगे चाय। तो बस मैं उन लोगों के लिए चाय बनाऊँगी मैं। तो मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना है, क्योंकि मुझे फिर खाना वगैरह भी बनाना है, और गणगौर के लिए गुने वगैरह भी बनाने हैं मुझे। तो जो सोरा से होते हैं उनको भी बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने ना चाय बना ली थी, तो नीचे में दिया आई हूँ, और हस्बैंड जी सो रहे हैं अभी, तो उठ जाएंगे तो उनको दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना सवेरे छोले भिगोने रख दिए थे, मुझे रात में ध्यान नहीं रहता, तो मैंने सवेरे भिगोने रख दिए गर्म पानी में, तो वो जब तक बनेंगे तब तक भीग जाएंगे वो। तो यहाँ पर ये रात की जो रोटी वगैरह है, और जो रात में मैंने इडली बनाई थी, तो ये मैं गैया को दे दूँगी। तो नीचे जाऊँगी तो मैं नीचे में गाय को दे आऊँगी। तो यहाँ पर मैं अपने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ। हस्बैंड जी भी उठ गए थे, उनको भी मैंने चाय दे दी थी, और मैंने पेड़ वगैरह में भी पानी डाल दिया था। तो रात को मुझे सोने में भी थोड़ा लेट हो गया था, मुझे 12 बज गए थे, क्योंकि मैंने हाथों पे मेहंदी लगाई थी। तो मैंने ज़्यादा तो नहीं लगाई, मैंने अपने बस सिर्फ पुरों पे मेहंदी लगाई थी, और पैरों पे मेहंदी लगाई थी। तो इसमें ही मुझे 12 बज गए थे रात में। तो वैसे मैं कड़े में वैसे ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। छोटे मोटे व्रत वगैरह होते हैं तो मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। तो करवा चौथ वगैरह होती है तो अभी मैं लगवाती हूँ मैं। तो मैंने वैसे ही लगा ली थी। तो यहाँ पर मेरी किचन वगैरह सब साफ़ हो चुकी है, मैंने पोंछा भी लग चुका है, और यहाँ पर मैंने अंदर वाले कमरे में पोंछा लगा दिया था, और यहाँ पर मैं बाहर वाले कमरे में पोंछा लगा दूँगी मैं, और आंगन में भी लगा दूँगी। तो कपड़े थोड़े से मैंने मशीन में लगा रखे थे, तो वो भी धुल जाएंगे, तो मैं उनको भी थोड़ा से पानी में से निकाल दूँगी, और बाकी के जो लोग नहाएंगे तो वो वाले कपड़े रह जाएंगे, तो उनको मैं बाद में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मेरा पोंछा वगैरह लग चुका है। उसके बाद फिर जो थोड़े बहुत कपड़े थे उनको भी मैंने धो दिए थे हाथ के आदि। उसके बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए। तो नहा धो के मैं अपनी आ गई थी, और आके ने फिर मैंने अपनी पूजा वगैरह कर ली है, अपने ठाकुर जी को नवा दिया है, वरना फिर ना बहुत देर हो जाएगी और मैं बाद में पूजा करूँगी। तो इस वजह से फिर मैंने अपने हाथ के हाथ ही मैंने अपनी पूजा भी कर ली थी, और बाहर जो माता जी हैं उनको भी मैं पानी वगैरह चढ़ाई थी, और टीका वगैरह सब लगाई थी मैं। तो मैं घर
तो जी यहाँ पर मेरे थोड़े बहुत कपड़े डले हुए हैं, तो मैंने अंदर कमरे में रस्सी बांध रखी है। तो जीन्स वगैरह तो कल सूखी नहीं थी, तो उस वजह से फिर मैंने इसको ना थोड़ा अंदर ही डाल दिए थे। जो मोटे मोटे कपड़े थे बच्चों के, हस्बैंड जी के थे, जो मैंने उनको अंदर ही डाल दिया था, क्योंकि बारिश हो रही थी तो बारिश की वजह से सूखे नहीं थे। हल्के फुल्के कपड़े होते हैं तो वो सूख जाते हैं, और मोटे कपड़े होते हैं तो वो सूखते नहीं हैं। तो अपनी पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं अपने बाहर जो माता वगैरह हैं तो उनको भी मैं पानी चढ़ा के आ गई थी और टीका वगैरह सब लगाई थी। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ अपने पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ सूरा सूरी। तो यहाँ पर ये मैंने मैदा ले लिया, तो मैं बनाऊँगी चाशनी वाले गुना, यानी कि पगमा जो गुने होते हैं ना वो बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले ली है। मैदे मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है और उसको फिर मैं अच्छे से मिला के, नहीं फिर उसको मैं अच्छे से गूँथ लूँगी। तो आटे को थोड़ा टाइट आटा गूँथना है मैदे को। तो मैं नीचे आराम से बैठ के गूँथूँगी, क्योंकि ऊपर से मेरे से दम लगती नहीं है, तो फिर मैं नीचे ही आराम से बैठ के गूँथती हूँ। तो यहाँ पर मेरा आटा गुथ चुका है और ये आटा टाइट हुआ है। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा बेसन के भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं अपने बेसन के निकाल लेती हूँ। तो मैं खाली बेसन की नहीं बनाती हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिलाती हूँ, क्योंकि अगर बेसन के बनाओगे ना तो फिर वो चटक भी जाती है और टाइट टाइट से भी बनती है। तो यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा बेसन ले लूँगी, और उसमें जैसे मैंने 4 चमचा बेसन लिया है, तो मैंने इसमें ना 1 चमचा मैंने चावल का आटा मिला लिया था। तो साथ में मैं इसमें मिला लूँगी थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन, और साथ बस यही मिलाऊंगी मैं। और उसके बाद फिर इसको अच्छे से मिलाने के बाद फिर ना इसमें तेल नहीं डालना है। तो बस इसको मिलाने के बाद फिर इसको अच्छे से गूँथ लूँगी मैं, थोड़ा सा टाइट सा। तो टाइट सा गूँथने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा तेल लगा के ना, इसको हाथों पे तेल लगा के फिर इसको अच्छे से मसल के ना रख दूँगी मैं। तो हमारे यहाँ पर तो इसको ऐसे ही बनाते हैं, मायके में मेरे ऐसे ही बनते थे और यहाँ पर भी मेरे ऐसे ही बनते हैं। तो चलिए यहाँ पर अपना फटाफट से आटा गूँथ लेती हूँ। तो छोले मैंने जो भिगो के रख रखे थे तो अभी गल ही रहे हैं। तो जब तक ये चीज़ें बनेंगी तब तक वो भी गल जाएंगे मेरे। तो मैं रात में भिगोना भूल गई थी उनको, फिर मैं इसको सवेरे उठ के नहीं और गर्म पानी में भिगो दिए थे चने को। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से आटे को गूँथ लूँगी, बिल्कुल टाइट आटा गूँथना है इसको, वरना हाथों पे चिपकेगा फिर ये। तो इसमें दोनों हाथों में तेल लगा के नहीं इसको अच्छे से मथ लेना है, वरना ये बेसन है तो फिर चिपकता है हाथों में। तो यहाँ पर मैं जब तक बना लेती हूँ थोड़ा बहुत, तब तक मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके रख दिया था गरम होने के लिए धीमी आँच पे। तो जब तक मैं यहाँ पर अपनी पतली सी लंबी सी पूड़ी सी बेल लूँगी, तो ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी है और ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी है। तो बस इसको ऐसी उंगलियों में लपेट के नहीं, इसकी मतलब छोटी छोटी पतली पतली सी आधे इंच की पट्टी काट के नहीं, और इसको बस ऐसी उंगलियों में लपेट के बना लेनी है। तो बस इसी तरह से मैंने ना सारी ये बना ली थी, और तो मैंने बनाती भी गई थी और सेकती भी गई थी, तो इससे हमारा थोड़ा टाइम भी बच जाता है। तो यहाँ पर मैं इनको सेक लूँगी बिल्कुल मीडियम आंच पे। तो यहाँ पर पता नहीं क्या थाली के नीचे तब पता नहीं क्या पानी था, तो जैसे मैंने डाला ना तो पानी के छींटे, तेल के छींटे पड़े थे, तो मैं दूर हट गई थी, वरना छींटे वगैरह कहीं भी लग जाते हैं तेल के। तो यहाँ पर मैंने इनको डाल दिया है। तो जब तक मैं और बनाऊँगी तब तक ये धीमी धीमी आंच पे सीखेंगे। तो इनको मीडियम आंच पे सीखना है, बिल्कुल लो पे भी नहीं सीखना है और ना ही बिल्कुल तेज़ पे सीखना है। अगर तेज़ पे सीखोगे तो फिर ये जल जाएंगे। तो एक तरफ मैंने खीर बनने के लिए दूध भी रख दिया था। तो वैसे तो हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनते हैं, बनाने खाने के लिए तो कुछ भी बना लो, आप कढ़ी चावल बना लो, कुछ भी बना लो। तो कढ़ी चावल मैंने इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि पापा जी के पेट सही नहीं था, तो फिर उनको नुकसान करती। तो कढ़ी मैंने इसलिए नहीं बनाई, और चावल मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फिर हस्बैंड जी हैं तो उनको जुकाम हो रहा है मौसम की वजह से, जुकाम हो गया था। तो फिर है ना मैं चावल बनाती तो फिर है ना वो खाते, क्योंकि वो मानते हैं नहीं है, चावल उनको बहुत पसंद है तो मानते हैं नहीं है, फिर उनकी है ना सांस फूलने लग जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने चावल नहीं बनाया। तो इस वजह से फिर मैंने बनाए नहीं कढ़ी चावल। फिर मैंने सब छोले की सब्ज़ी और खीर वगैरह बनाई थी और पूड़ी सेकी थी। तो पूड़ी मैंने उतनी सेकी थी, ज़्यादा नहीं सेकी मैंने, उतनी सेकी थी पूजा के लायक और बच्चों के लिए, और हस्बैंड जी भी ले। तो यहाँ पर हमारा एक घना सिक चुका था। तो ये बादामी कलर के हो जाएं हल्के से, तो बस इनको निकाल लेना है। तो इसी तरह से मैंने सारे उन्हें सेक लिए थे। मैंने मैदे के सेक लिए थे सारे, और मैंने बेसन के भी सेक लिए थे सारे।
चलिए अपने यहाँ फटाफट से और डाल देती हूँ मैं। और ये जो दूध उबल गया था तो इसमें मैंने चावल भी धो के डाल दिए थे। तो धीरे धीरे जब तक हमारी खीर भी बनती रहेगी। तो हस्बैंड जी भी ड्यूटी जाएंगे अपनी, मतलब दुकान जाएंगे, तो फिर उनके लिए भी खाना बनाना है। तो मैं ना अभी बना के रख दूँगी, क्योंकि फिर है ना बीच बीच में फिर परेशानी हो जाती है, फिर पूजा भी नहीं होएगी बीच में, फिर हस्बैंड जी भी तैयार होकर चलने लग जाएंगे, फिर कहेंगे कि खाना दे दो, तो फिर बीच में से उठना पड़ेगा। तो इसी वजह से फिर मैं पहले से ही ये काम करके चलती हूँ कि मतलब बीच में परेशानी ना हो। तो यहाँ पर मैंने ना अपने सब गन्ने ऐसे ही सेक लिए थे। तो एक तरफ मैंने रख दिए थे, फिर ये चने रख दिए थे मैं उबालने के लिए बाद में। तो खीर मेरी बन चुकी थी, तो मैंने चने भी रख दिए थे। तो यहाँ पर मैंने छौंक लिए हैं बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाई है मैंने छोले की। तब मैंने 4 टमाटर ले लिए थे, साथ में मैंने 2 हरी मिर्ची ले ली थी, और साथ में ले लिए थे मैंने छोटा सा लहसुन का टुकड़ा, वो सॉरी अदरक का टुकड़ा। लहसुन नहीं डाला था मैंने, अदरक का डाला था, क्योंकि भगवान का भी भोग लगेगा और पूजा में भी लगेंगे। तो फिर बस उनको अच्छे से भूनने के बाद मसाला डाल दिया था, और उसके बाद फिर मैंने छोले डाल दिया। तो इसमें मैं थोड़ा सा चाय पत्ती का पानी भी डाला था। तो चलिए जब तक हमारे छोले वगैरह बनते रहेंगे, तब तक यहाँ पर मैं पूरा का घोल बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरा घोल बना लिया था। तो मैंने चीनी का पानी पहले ही रख दिया था, जिससे कि चीनी घुल जाएगी पानी में। तो अब चीनी हमारी पानी में घुल चुकी थी, और जब तक मैंने अपना आटा वगैरह गूँथा था, तो यहाँ पर मैंने अपनी घोल बना के रख दिया है। उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल के रख दिया है। तो इससे पूरे है ना टाइट से सूखे सूखे से नहीं बनते हैं, अच्छे नरम से रहते हैं पूरे। तो आप तेल डाल के बनाना एक बार, तो आपके पूरे ना बिल्कुल नरम से बनेंगे। तो जब तक मेरे पूरे का घोल जब तक फूलेगा, तब तक मैं यहाँ पर पूड़ी वगैरह सेक लेती हूँ अपनी। तो गुने वगैरह मैंने सारे सेक के रख लिए थे, और उसके बाद में मैं सेक लेती हूँ पूड़ी। तो पूड़ी वगैरह सेकने के बाद फटाफट से फिर मैं सेक लूँगी पूरी। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने आमचूर पाउडर भी डाल दिया था, और साथ में डाल दी थी मैंने कसूरी मेथी। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, पूड़ी वगैरह भी हमारी सिक चुकी है, और ये हमारे सिक रहे हैं पूरे। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बड़े नहीं बनाती हूँ, मैं मीडियम साइज़ के बनाती हूँ मैं पूरे। तो बच्चे वगैरह भी खा लेंगे, किट्टू को भी अच्छे लगते हैं, और पापा वगैरह भी ना खा लेंगे। तो पूरे को मैं मीडियम आंच पे सेक लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से खाना वाना बना के नहीं, और मैं ना पूजा के लिए निकाल दूँगी मैं अलग से, और हस्बैंड जी का मैं लंच लगा के रख दूँगी मैं। तो उसके बाद फिर मुझे तैयार भी होना है। तो मुझे पूजा की भी तैयारी करनी है, और मुझे तैयार भी होना है। तो सिमरन ने भी आज व्रत रखा है। तो मैंने भी कह दिया था कि रख ली, छोड़ना हम तो रख लेते थे मायके में। तो मैंने कहा रख ले, क्योंकि कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं व्रत को, गणगौर के व्रत को। तो मैंने भी कह दिया था कि रख लेना। तो मम्मी जी भी आ गई थी ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग तैयार हो गए हैं। पूजा की मैंने तैयारी कर दी थी, तो साथ साथ में बीच बीच में पूजा की तैयारी भी करती गई थी, और थाली वगैरह में जैसे मैं सब सामान इकट्ठा करती गई थी। तो क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, तो हस्बैंड जी चले जा चुके थे अपने दुकान, और उसके बाद फिर हम लोग करने लगे थे पूजा। तो यहाँ पर सामने बैठी हैं गौर माता, और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं पूजा। तो हम लोग के यहाँ पर तो ऐसी ही पूजा होती है। तो मायके में तो हमारे खूब धूमधाम से होती हैं, सब औरतें मिल जाती हैं आस पड़ोस की, और सब लोग मिलकर नहीं इकट्ठी पूजा करती हैं, और गीत वगैरह सब गाती हैं। तो यहाँ पर कोई गीत वगैरह गाता भी नहीं है। तो यहाँ पर सिमरन कथा कथा पढ़ रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सब लोगों ने कथा कर ली थी, फिर हमने भोग वगैरह सब लगा दिया था, और आरती वगैरह सब कर ली थी। करते समय तो हमारे यहाँ पर गाना गपता है, गेरो गेरो सासू जी थारो जायो रंग रसिया, गेरो जी फूल गुलाब को। तो हमारे यहाँ पर मायके में तो ये वाला गाना गपता था जब हम लोग पूजा करते थे। तो सब लोग गाते थे, अच्छा भी लगता था। तो जैसे भीड़ भाड़ होती है, संग में इकट्ठे पूजा करते ना, तो बहुत अच्छा लगता था। तो बस चलिए, तो हम वैसे मेरा मायका तो राजस्थान की तरफ है, लेकिन मैं एमपी में शादी हुई है मेरी। तो चलिए हम लोगों ने आरती वगैरह कर ली थी।
तो उसके बाद फिर मैं जो साड़ी वगैरह जो मनसी थी मैंने, तो मैंने मम्मी जी को दे दी थी मैंने। तो पानी यहाँ पर शाम को 4 बजे पिलाएंगे। तो वैसे भी 4 बजे पानी पिलाते हैं शाम को गनगौर को, तो शाम को ही मैं 4 बजे पिला दूँगी मैं पानी। तो मम्मी वगैरह तो नहीं आएंगी, पर मैं ही पिला दूँगी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ये मम्मी वगैरह पानी वगैरह पी रही हैं। बस मम्मी ने तो चाय पानी पी ली थी, हमने नहीं पी थी, मैंने सिमरन ने नहीं पिया था। तो हम लोग भी ले लेंगे चाहे ये दूब, गुना और फूल का पानी ले लेंगे हम साथ में, तो जब भी हम पानी पियेंगे। तो उसके बाद मैंने मम्मी को वो दे दिया था। और यहाँ डूब वगैरह हमने सब लगा ली थी। तो हम ना बाहर भजन कीर्तन वगैरह हो रहे हैं, तो पीछे आवाज़ आ रही होगी, तो आप लोग उसको अवॉइड कर देना प्लीज़। तो बस चलिए, यहाँ पर मम्मी जी अपना खाना खाने लगी है। मम्मी को भूख लग रही थी, क्योंकि उनको शुगर बीपी है ना, तो उनको भूख लगने लग जाती जल्दी। तो बस चलिए, और आप लोग बताना मेरे वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और ये किट्टू के हाथ में कैमरा था, तो वही बना रहा था वीडियो। चलिए।